सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में उन्हें आज हमारे साथ मुख्य डेमो के लिए पल्लवी जी हैं। बाकी साधक साधिकाएं भी जुड़ चुके हैं। आइए शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे या साइड में रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखें। मुस्कुराते हुए करें। बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। घुटने के नीचे गैप ना बनने दें। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अब दोनों एड़ियों को 1 फीट खोल दें और अधिक से अधिक प्रयास पूर्वक दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाएं। किताब की तरह खोलिए, बंद करिए। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा सुंदर प्रयास। अब दोनों पांव की एड़ियों को मिलाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए एक साथ। समझ में ना आए अवश्य देखें। कोशिश जरूर करें एड़ी शरीर से टच हो। बहुत बढ़िया पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए करें, पूरे उत्साह के साथ करें। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। झूला झुलाएंगे। दाएं पांव को मोड़कर दोनों हाथों से क्लैंप करें। पकड़कर स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएं। कोशिश करें बायां पंजा सामने की ओर तना रहे। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। वापस आ जाएं। लेफ्ट पांव को मोड़िए और प्रारंभ कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने वाले पंजे को तान के रखिए। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान रखिए। बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास से पास में लेकर आएं और पूरी मस्ती के साथ दोनों पंजों को पकड़कर ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करें जी, करें। बटरफ्लाई कर रहे हैं, सभी करेंगे। बहुत सुंदर।
वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा कमर को और सीधा करके कीजिए। बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, सुनंदा जी, गीता जी, सगुप्ता जी, निमी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। किरण जी, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आंखें बंद रखेंगे, मुस्कुराकर करते जाएंगे। थोड़ा और प्रयास कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा और एड़ियों को अपनी ओर खींच के रखिए लगातार। प्रयास में कोई कमी ना हो। गर्दन थोड़ी झुकी हुई है जी, गर्दन को थोड़ा और सीधा कीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद, पांव सीधे, रिलैक्स। सुंदर प्रभाव को देखिए। मेरी थाई की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव आता है। पद्मासन लगाने में बड़ी सहायक है ये क्रिया। आइए अब लगाएंगे पद्मासन। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार एड़ियों की पोजीशन आ जाए कि दोनों एड़ियां नाभि के दाएं बाएं आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े सहज होकर आते जाते श्वासों को देखिए, मुस्कुराकर देखिए। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखिए। मन हमारा शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। सभी संकल्प करेंगे अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता के साथ, सजगता के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे। कल से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। पूरे परिवार के साथ भरिए गहरा लंबा श्वास। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए थोड़ा कमर का विस्तार करें और दोनों हाथों को राइट साइड में ले जाकर कटी भाग को घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए राइट और लेफ्ट में।
कोशिश सभी करें, शरीर हमारा झुके नहीं, केवल कटी भाग गर्दन सहित घूमे, झटका बिल्कुल ना दें, क्षमता का जरूर ध्यान में रखें जी। करते जाइए मुस्कुराकर, हर क्रिया पिछली क्रिया से बढ़िया हो। बहुत सुंदर, प्रसन्नता के साथ करिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी अवस्था में बैठे रहें, आंखें बंद रहे। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, कमर के पीछे लेकर जाएं, दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें। योग मुद्रा करने जा रहे हैं, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें, गर्दन अधिकाधिक पीछे, जितना संभव हो सके ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश करें। ठुड्डी ना लगे, नासाग्र लगाएं अथवा माथा लगाएं, कोशिश अवश्य करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। मधु जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास है आपका। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर, राइट हैंड से बाईं कलाई को पकड़ना है, लेफ्ट कलाई को। रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है मधु जी की, कितनी सहजता से, कितनी प्रसन्नता के साथ पूरी कमर झुकी हुई है, ठुड्डी आसन पर लगी हुई है। थोड़ा रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे और पद्मासन को खोल देंगे, तनिक विश्राम ले लेंगे, श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सभी कोशिश करें हमारी साधना अंतर्मुखी हो, इसके लिए आंखें ना खोलें, केवल कुछ समझ में ना आने पर तभी आंख खोलनी चाहिए। सामान्य श्वास। कौन आसन का अभ्यास करेंगे? दोनों हथेलियां कमर के पीछे रखेंगे, दोनों हथेल पंजे सामने की ओर तानेंगे और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पांचों उंगली मिलाकर उठाएंगे। बहुत सुंदर, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति पल्लवी जी की, पूरा पंजा आसन पर टिका हुआ। गर्दन को हल्का पीछे कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुके जी। बहुत सुंदर, सभी की बड़ी ही सुंदर स्थिति। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत क्षमता है हमारे अंदर, इस क्षमता को पहचानना है जी हमने। सर्वाइकल भाग ठीक, साइटिका नाड़ी आपकी ठीक, कंधों में मजबूती। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। बड़े आराम से धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। शरीर को रखने की आवाज आसन पर बिल्कुल भी ना आए जी। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स। आकरण धनुरासन करेंगे जी, दोनों पांव सामने, शब्दों पर ध्यान देंगे।
राइट पांव को मोड़कर टखने को लेफ्ट पांव के घुटने और थाई के पास रखें, ऊपर रखें जी। राइट पांव को मोड़कर ऊपर रखें। शब्दों पर ध्यान देंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ लें और राइट हैंड से अगर आप सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकें तो सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ लें, छल्ला बनाकर पकड़ें जी। कमर को गर्दन को यथासंभव सीधी रखें और मुस्कुराकर मुड़े हुए पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, लेफ्ट कान के पास ले चलें। गर्दन यथासंभव सीधी रखें जी, कमर सीधी, थोड़ा हो थोड़ा उठाएं, ज्यादा हो ज्यादा उठाएं, कोशिश जरूर करें जी। करिए करिए करिए। लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव को पकड़ना है, राइट हैंड से सामने वाले पांव को पकड़ना है। अगर सामने पांव नहीं पकड़ में आए तो बगल में रख लीजिए अपनी हथेली को, लेकिन करिए। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। वेरी गुड वेरी गुड। आंखें बंद रखिए, ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर, हृदय के लिए बहुत उत्तम। हाथ की पकड़ मजबूत। वेरी गुड वेरी गुड। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आराम से वापस आएंगे। पांव को सीधा करें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। इसी क्रिया को अब करेंगे हम दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, राइट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें, अंगूठे और पहली उंगली से, और लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सके तो करें, नहीं तो बगल में रखें हथेली को। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठा दें मुड़े हुए पांव के अंगूठे को, अधिक से अधिक कान के पास लेकर जाएं। कोशिश जरूर करें जी, कोशिश करने से होगा। करिए करिए, बहुत बढ़िया नरेश बंसल जी, वेरी गुड। गर्दन सीधी रखें जी, गर्दन नीचे नहीं लेके आएंगे, बल्कि पांव के अंगूठे को लेके जाना है हमने गर्दन के पास। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा कोशिश करेंगे तभी देखिए संभव हो पाएगा। बड़ा अच्छा प्रयास है सभी का, बहुत बढ़िया। गिरिजा जी रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए, बंद आंखों में रुकिए। कोशिश करें बिल्कुल कान के पास पहुंचे। थोड़ा थोड़ा प्रयास लगातार होना चाहिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। कोशिश करें जी, सब लोग खड़े हो जाएं आसन के ऊपर। अब बैठ जाएंगे, बिना सहारे के बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा और उत्साह के साथ फिर से बैठ जाएंगे। सभी करिए जी, फिर से खड़े हो जाएं, पुनः बैठिए, एक बार फिर से खड़े हो जाएं। वेरी गुड। थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। चलिए जी, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, एक साथ घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे। जब राइट हैंड आगे आए तो लेफ्ट हैंड पीछे जाए। करिए जी, एक हाथ आगे आए एक हाथ पीछे जाए, इस प्रकार से घुमाइए, करते जाइए। हाथ को रोकना नहीं है, एक हाथ आगे आएगा एक पीछे जाएगा, इस प्रकार से करते जाइए। अब दूसरी ओर से करेंगे रिवर्स, इसी क्रिया को दूसरी ओर से। सभी करिए सभी करिए। गर्दन को कमर को सीधा रखकर करिए, आंखें बंद रख के करिए, बड़े से बड़ा घेरा बने। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। अब दोनों हथेलियों को जैसे दीवार पर धक्का देते हैं ऐसे सामने कीजिए,
बिल्कुल कंधे की ऊंचाई में, दीवार को जैसे हम धक्का दे रहे हो, 5 उंगली मिलाकर करिए जी, सब लोग करिए। उंगलियों का रुख आकाश की ओर होगा, कोशिश करें जी। भुजाएं बिल्कुल सामने, धीरे धीरे नीचे की ओर करिए, कलाई को मोड़कर नीचे करिए, कलाई को मोड़कर नीचे की ओर कीजिए। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में शब्दों पर ध्यान दे जी। अब फिर से ऊपर कीजिए, नीचे की ओर कीजिए, ऊपर नीचे, इस प्रकार करते जाएं जी। अब दाएं बाएं करेंगे, कलाई का उपयोग करके कोहनियां सीधी रहेंगी, कंधे की सीध में रहेंगी। अब बाहर की ओर कीजिए, अंदर की ओर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल कलाई को घुमाना है जी, हमने शब्दों पर ध्यान देना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ फिर से सामने लेकर जाएं, कंधे की सीध में, हथेली का रुख आकाश की ओर। 5 उंगली मिलाकर अपने कंधे पर रखें और फिर सामने भुजा को खोलें, फिर कंधे पर रखें, फिर सामने की ओर खोलें, सामने की ओर करते जाएं। शब्दों पर ध्यान दे जी। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। अब दोनों हाथ 180 डिग्री पर लेकर जाएं और इसी क्रिया को फिर से प्रारंभ करें। अपने 5 उंगलियों को कंधों पर लगाना, फिर कोहनियों को खोलना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। अब आकाश की ओर लेकर जाएं और फिर से प्रारंभ करें इसी क्रिया को। बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है जी, करिए, सभी लोग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। वृक्षासन, आइए सभी प्रयास करेंगे। जिनसे वृक्षासन ना हो वो केवल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पांव में 2 इंच का फासला, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के निकट रख लें। शब्दों पर ध्यान देंगे, पहले बैलेंस बनाएं जी। जब बैलेंस बन जाए, दोनों हाथ सामने से या बगल से ले जाएं आकाश की ओर। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुके, हथेलियां लगातार जुड़ी रहे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 उंगली मिली हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं जी सब लोग। हथेलियों को मिला के रखें जी, हाथों को जोड़कर रखें। हथेलियां खुल रही हैं जी, थोड़ा कोहनी को और खींचिए ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रुके रुके रुके। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे आएंगे और फिर उसके बाद पांव भी नीचे। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। फिर से मन बनाए, लेफ्ट पांव को मोड़िए, पहले बैलेंस बनाइए और फिर दोनों हाथों को साइड से ले चलें आकाश की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। थोड़ा कलाई को मिलाइए जी। साहिल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। हथेली मिला के रखें जी कलाई के निकट से। भुजा कान के साथ, आंखें खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें।
बहुत बढ़िया अभ्यास है सभी का, बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। रुकिए, फायदा रुकने से होगा जी। कंसंट्रेशन बनती है। जितना खींच के रखेंगे भुजा को उतनी ज्यादा देर रुक पाएंगे, उतना ज्यादा लाभ ले पाएंगे। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आए, पांव को भी नीचे ले लें। तनिक विश्राम। हल्की हल्की जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें, थोड़ा हाथों को भी झटकिए और जॉगिंग भी करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाथों को भी झटकिए, करते जाइए मुस्कुराकर, पूरी मस्ती के साथ करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें। एक आसन का अभ्यास और करेंगे, त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पांव में कंधों से ज्यादा फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें बंद। श्वास भरते हुए बगल से राइट हैंड को ले चलें आकाश की ओर। खींचिए भुजा को, दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में लंबाई दीजिए। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकें, बगल से झुकें जी, लेफ्ट साइड में झुकें। बाईं हथेली सरकती हुई घुटने से नीचे टखने के पास आए। दाईं भुजा पृथ्वी के पैरेलल रहे, कंधा आगे की ओर बिल्कुल भी ना आए। मधु जी, आपने हाथ को नीचे लटका दिया है, हाथ को लटकाना नहीं है जी, बिल्कुल भुजा पृथ्वी के पैरेलल। हाँ, ये हुई ना बात। रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, कोहनी बिल्कुल ना मुड़े। भुजा अलग हो गई जी, कान के साथ रखनी है। शरीर आपने केवल बगल से ही झुकाना है जी। रुकिए रुकिए, आंखें भी बंद कर लीजिए। सुंदर खिंचाव को देखिए, बगल में आते हुए खिंचाव को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। घुटना बिल्कुल ना मुड़े जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। खींचिए भुजा को एक बार आकाश की ओर और साइड से तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आए। तनिक इसी अवस्था में विश्राम, पांव ऐसे ही रहे। पुनः मन बनाए, लेफ्ट पांव को उठा, लेफ्ट हैंड को लेकर चले धीरे धीरे आकाश की ओर। एक बार पुनः लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर भुजा को, श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकें। बगल से झुकना है जी। राइट हैंड सरकता हुआ टखने के पास आए। लेफ्ट हैंड बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल रहे जी। थोड़ा करिए लेकिन सही करिए, फायदा सही करने से होगा। ज्यादा झुकने की जल्दी ना करें जी। शरीर को टिल्ट ना होने दें जी, बिल्कुल भी। कंधा कुछ साधकों का आगे की ओर आ रहा है, थोड़ा कम झुकिए ताकि कंधा आगे की ओर ना लटके। बहुत बढ़िया सगुफ्ता जी, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। थोड़ा कोहनी में और गुंजाइश है जी, खींचिए थोड़ा भुजा को। पैनक्रियाज पर, लीवर पर बड़ा सुंदर प्रभाव आ रहा है जी। फायदा रुकने से होगा जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा को तानिए आकाश की ओर, आएंगे वापस और श्वास छोड़ते हुए भुजा को नीचे लेकर आए। रिलैक्स। उठक बैठक करेंगे जी 5 बार। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। शुरू करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। बैठिए अब की बार, रुकिए थोड़ा, एड़ी ना उठाएं जी, भुजा सामने,
कमर गर्दन यथासंभव सीधी, वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जी। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, मन मनाएंगे, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम सूर्य नमस्कार, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 2-2 मिनट का सूर्य नमस्कार करेंगे, 4 बार करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पहली स्थिति, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। 2, आकाश की ओर तानते हुए ले चले भुजाओं को। जल्दी से जल्दी सही करेंगे, आर्क बनाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, थोड़ा पीछे की ओर आर्क बनाकर भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, पेट को सिकोड़ें, लगाइए अपनी हथेलियां, 20 उंगलियां एक लाइन में। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग पीछे लेकर जाएं, जितना पीछे लेकर जा सकें लेकर जाएं। कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। जल्दी से पीक पोजीशन में पहुंचना है आपने, अधिक से अधिक प्रयास करना है। पैरेलल आ जाएंगे, बिल्कुल एक सीध में पूरा शरीर, स्केल की भांति बिल्कुल सीधा शरीर। अष्टांग प्रणाम, घुटने, चेस्ट, फोरहेड, नाभि हल्की सी आसन से ऊपर रहे। आगे से हथेलियों पर दबाव देकर धड़ को उठाएंगे। करिए जी, करिए। पांव पीछे से ना खुलें बिल्कुल भी। पीछे से भी धड़ को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। राइट लेग को आगे लेकर आए, पूरी तरह हथेलियां आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए, माथा घुटने के निकट, घुटना बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, हल्का आर्क बनाएं। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाएं आकाश की ओर, आर्क बनाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। पिछली बार से और अच्छी कोशिश करनी है हमने। दोनों थैलियां आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो सके पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, ठुड्डी कंठ कुंभ में। पूरी तरह हथेली जमी हुई, पेट का संकोचन, एड़ी लगे ना लगे लेकिन कोशिश जरूर करें। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सीध में पूरा शरीर। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। पीछे पांव मिलाकर रखें जी। धरती मां का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। हथेलियों पर भार, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से पंजे मिले रहें, खड़े रहें, घुटने मिले रहें, माथा
आकाश की ओर धीरे धीरे, गर्दन पीछे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए बिना घुटने का सहारा लिए आ जाएं फिर से पुरानी स्थिति में, फिर से एड़ी आसन पर, उन्हें ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, वेरी गुड। मुस्कुराकर रुकें, आंख बंद करके रुकें, लेफ्ट पांव आगे, पूरी हथेली आसन पर जमाइए, गर्दन थोड़ी और पीछे कीजिए, गर्दन में हल्की हल्की गुंजाइश लगातार बनी हुई है। दूसरी टांग भी लेकर आए आगे, घुटना बिल्कुल सीधा जी, बहुत बढ़िया। गीता जी बहुत बढ़िया, आपकी हथेलियां आसन से टिक रही है, माथा भी आपका पांव के निकट पहुंच रहा है। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत देखने लायक स्थिति। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे कर देंगे सीधा, पीछे की तरफ आर्क बनाएंगे। सभी प्रयास करें जी। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः आकाश की ओर भुजाएं खींचे जी, खींचे। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करना है जी। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करना है जी मैंने माथा घुटने से लगाने का प्रयास, 20 उंगलियां पूरी तरह आसन पर हों। बहुत बढ़िया। घुटना बिल्कुल ना मुड़े जी, देखिए घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है। मधु जी घुटने को बिल्कुल सीधा कीजिए, घुटने को पीछे धक्का दीजिए। हाँ, ये बात हुई। ये ध्यान से करिए, शब्दों पर कीजिए, हाथ लगाने की जल्दी नहीं करनी। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग पीछे, जितना पीछे जा सके उतना पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी आसन पर लगाइए जी, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए जी। बहुत बढ़िया गिरिजा जी, बहुत सुंदर। थोड़ा पेट को सिकोड़कर रुकना है, पैरेलल आ जाइए। थोड़ा ठहरिए इसी अवस्था में, कंधों को मजबूत बनाइए। अष्टांग प्रणाम। हल्की सी नाभि आसन से ऊपर रहे, ऐसा प्रयास करना है हमने। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, थाई आसन पर ही रहे, घुटने मिले रहे, आंखें नहीं खोलनी जी। करिए करिए करिए, पेट पर आने दीजिए खिंचाव अधिक से अधिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। एड़ी आसन पर लगाइए, राइट पांव आगे लेकर आइए। एक बार में आ जाए अति उत्तम, एक बार में ना आए दूसरी बार प्रयास कीजिए। पूरी हथेली रखनी है जी, मुट्ठी नहीं बनानी हमने। हथेली का प्रेशर बनाना है आसन पर, भार आना चाहिए हथेलियों पर। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए घुटने पर पीछे की ओर प्रेशर दें, घुटना धक्का दें पीछे, थाई की मांसपेशियां मेरी टाइट हो जाएं। होगा लेकिन करने से। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, लेकर जाएं पीछे से पीछे। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम
सूर्याय नमः। दो, पीछे से पीछे आर्क बनाइए, कोशिश जरूर करें जी। बहुत बढ़िया। देखिए चौथी बार कर रहे हैं, और परफेक्ट होना चाहिए, और बढ़िया होना चाहिए, और खुशी के साथ उत्साह के साथ होना चाहिए। कमर से झुकिए और कोशिश करिए पिछली बार से ज्यादा मेरी हथेली आसन को लगे, कोशिश करनी है जी। अगर माथा भी मेरा घुटने के निकट पहुंच जाए अति उत्तम। थोड़ा पेट को सिकोड़िए, पूछिए अपने आप से रात को हमने डिनर किस वक्त किया था। क्या हम 9 बजे के बाद डिनर करेंगे तो हमारी साधना बढ़िया हो पाएगी। 7 बजे का हमने समय रखना है डिनर का, कोशिश करनी है। हथेली आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट पांव पीछे जी। पूरी हथेली आसन पर, कमर नीचे की ओर, हथेलियों पर प्रेशर दीजिए जी। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, ठुड्डी कंठ कुंभ में लगानी है। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा हो रहा है जी। इतना अच्छा लग रहा है इतनी सुंदर साधना देखते हुए। बहुत बढ़िया किरण जी, अंगूठा उंगली मिलाकर रखें, ठुड्डी कंठ कुंभ में, पैरेलल आ जाइए, पूरे शरीर को एक सीध में लेकर आइए सहजता से। रुकिए रुकिए रुकिए, एकदम स्केल की भांति अष्टांग प्रणाम में आएंगे। अब की बार नाभि को आसन से हल्का सा ऊपर रखें, पांव को मिलाकर रखें जी। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, कोशिश सभी करें जी। थाई को जरूर कोशिश करें आसन पर टिकी रहे। जिनकी थाई लगी हुई है बहुत बढ़िया, उनका देखिए प्रभाव आएगा। कोशिश करिए गर्दन इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। होगा लेकिन करने से जी। पूछिए कहीं पांव तो नहीं खुल रहे मेरे। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, रिवर्स करिए करिए। फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, स्टैचू की भांति रुकिए, लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए, पूरी हथेली आसन पर। एक बार में आ जाए अति उत्तम, एक बार में ना आए दूसरी बार प्रयास करना चाहिए। साहिल जुनेजा जी बहुत बढ़िया, थोड़ा गर्दन और पीछे कीजिए, माथा आकाश की ओर, दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए, लगाइए लगाइए माथा घुटने के पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनंदा जी, पूरी हथेली आसन पर, पांव बिल्कुल सीधा है जी। सबसे ज्यादा कोशिश करनी है पांव मेरा सीधा रहे। गिरिजा जी, गीता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इतना सुंदर लग रहा है आप सबको देखकर। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, करिए करिए करिए, पीछे आर्क बनाइए, कलाई सीधी, थोड़ा सा और खींचिए ऊपर शरीर को, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे, बिना आंख खोले आसन पर लेट जाएं। सब आसन में विश्राम लें, दोनों पांव में सुविधाजनक फासला। एकदम रिलैक्स। पंजों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए जी। हाथ की उंगलियों को, कंधों को, नाभि मंडल को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। 4 बार हमने सूर्य नमस्कार किया। अपने आप में पूर्ण आसन,
सभी अंगों को लाभ देने वाला, मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी साधक साधिकाएं स्नान करके ही जुड़ते हैं। मुस्कुराएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे, राइट साइड की करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे जी। दो आसन प्रज्ञा बेटी कराएगी। करेंगे ऊष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। आगे से घुटने और पीछे से एड़ियों को अपने कंधों जितना खोल दें। दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा रीढ़ के निचले वाले भाग पर। अब अपने अंगूठे से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। थाइस का दबाव आगे की ओर। जब कमर दोहरी हो जाए तो अपने हाथ कमर से हटाकर रख लेंगे एड़ी पर। सहारा नहीं लेंगे, मात्र स्पर्श करेंगे अपनी एड़ियों को। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई सर्वाइकल प्रभाव में आता हुआ धीरे धीरे हाथों को वापस कमर पर रखते हुए आएंगे वापस और वज्रासन में बैठकर करेंगे विश्राम। अब हम करेंगे इससे विपरीत आसन, शशक आसन भाग 2। अपने आसन के पीछे वाले हिस्से पर आ जाएं। आगे से घुटने खोल दें। दोनों हाथ आसन पर, दोनों हथेलियां आसन पर लगाएं और धीरे धीरे खिसकाते हुए अपनी ठुड्डी को रख दे आसन पर। पीछे से नितंब हमारे एड़ियों से ना उठें। हाथों की 5 उंगलियां मिलाकर रखें। हाथों को तान कर रखें सामने की ओर। थाइस प्रभाव में आती हुई, पांव के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई और सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आता हुआ। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। अब जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार हथेलियों को खिसकाते हुए आएंगे वापस। पाँव में दूरी कम। आ जाएंगे शिथिलासन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। अब हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों
दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर, पीछे से अपने घुटने मोड़कर एड़ियों को ले आए नितंब के पास और हाथों से अपने दोनों एंकल्स को ग्रिप कर लें। पहले अपने उठाएंगे थाइज आसन से, अब आगे से गर्दन एवं छाती भी उठा दे आसन से। सिर्फ हमारा पेट आसन पर, बाकी सब आसन से ऊपर। श्वास भरें, पेट फुलाएं, पेट फुलाकर करने वाली क्रिया। हमारा पेट से मोटापा कम होता है, ढकने प्रभाव में आते हैं, कंधे प्रभाव में आते हैं, हाथ प्रभाव में आते हैं। प्रयास करें एड़ियां हमारी शरीर के दूर से दूर चली जाए। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ की ओर, पीठ के बल। धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा, बहुत सुंदर अभ्यास। धनुरासन से पेट का मोटापा कम होता है, उष्ट आसन से रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, दोनों पांव को एक साथ मोड़ें, एड़ियां शरीर के निकट से निकट। शब्दों पर ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं लगातार खिंची हुई। प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी जी हमने। खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास चल रहा है जी सभी का। बार बार घुटना ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, उसको आपने नीचे दबा के रखना है। गर्दन में झटका नहीं देना है, लेकिन प्रयास जरूर करना है जी कि मेरी गर्दन भी, मेरा बायां कान जो है वो आसन के निकट पहुंच जाए। फायदा रुकने से होगा जी, देखने से नहीं होगा। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। उन्हें एक बार मन मनाएंगे। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, खींचे भुजाओं को। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर अभ्यास। करिए करिए करिए, लगातार खींचना है भुजाओं को। चेक कीजिए कहीं मेरी एड़ी एड़ी से अलग तो नहीं हो गई। जैसे दोनों पांव मिलकर एक हो गए हों, ऐसा मैंने प्रयास करना है जी। बहुत सुंदर। सभी की बड़ी ही सुंदर स्थिति। मुस्कुराकर रुकना कमर के लिए बहुत उत्तम। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पांव को सीधा कर दें।
हाथों को आगे ले लें, श्वास को सामान्य करें। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पांव को एक साथ मोड़कर दोनों हाथों से क्लैंप कर लें। गहरा श्वास भरें। भरे हुए श्वास में थाई से पेट को दबाएं, घुटने से चेस्ट को दबाएं, पंजे को तान कर दबाएं। और जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में लेकर जाएं। दोनों घुटनों के बीच में माथा लगा दें। छोटी सी गठड़ी बना दीजिए अपने शरीर की। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। पंजा तान के रखिए जी। नरेश जी, पंजा तानिए बाहर की ओर। हाँ, ये हुई ना बात। शब्दों पर ध्यान देना है जी। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए 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 जी। करना है जी, सबने करना है। आज का आखिरी आसन है पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति। गैस संबंधी रोग समाप्त होंगे। लगातार कोशिश। मेरी नासाग्र अथवा माथा लगातार घुटने के बीच में रहे, पंजा तना रहे मेरा। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। सब आसन। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप बनाइए। हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए। पांचों उंगलियां शिथिल छोड़ दीजिए। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। मुस्कुराते रहिए। कितना आनंद, कितनी खुशी 1 घंटा मैं अपने शरीर के लिए दूं, मेरा जीवन ही बदल गया। हमारे ऋषि मुनियों की देन। इस योग मार्ग पर प्रतिदिन चलेंगे। इस योग मंदिर में स्नान करके ही आएंगे। जो साधक अभी तक स्नान करके नहीं जुड़ते, उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है, एक बार जरूर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। केवल 3 वीक का एक्सपेरिमेंट कीजिए। जरूर आप विचार करेंगे। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। मस्ती भरी हंसी, बहुत प्यारा मौसम दिल्ली में। पूरे परिवार के साथ आइए, हंसने का मन बनाएं। आंख खोलकर पूरी मस्ती से हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और मस्ती से। हंसते जाइए। और जोर से। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आइए, सबसे पहले आज हम करते हैं अग्नि सार क्रिया। पाचन को बढ़िया बनाएगी, पेट के मोटापे को कम करेगी, मेरी जठर अग्नि को और सुदृढ़ बनाएगी, तीव्र बनाएगी। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ को सीधा कर लेंगे। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे।
आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरेंगे। एक बार पुनः श्वास को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, और अब श्वास को बाहर ही रोक देंगे, बाह्य कुंभक में रुक जाएंगे। और इसी अवस्था में मूल बंद लगाकर पेट को अंदर बाहर करेंगे जी। पेट को संकुचित करेंगे, अंदर बाहर संकुचित संकुचित करेंगे जी। करते जाइए। केवल और केवल पेट की मूवमेंट होनी चाहिए जी। जब ना हो तो श्वास को भरिए, सामान्य होकर पुनः आवर्ती को दोहराइए। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है जी ये। इसके अंदर हमने पेट को अंदर की ओर, रीढ़ की ओर लेके जाना है, नाभि को। जितनी देर श्वास को बाहर रोक सके उतनी देर ही ये क्रिया करनी है हमने। पंपिंग करनी है, संकुचन अंकुचन, संकुचन अंकुचन, इस प्रकार से करते जाना है जी। जब लगे श्वास उखड़ने वाला है, धीरे धीरे श्वास को भरकर सामान्य करना है और पुनः इसकी आवृत्तियों को दोहराना है जी। जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाकर करें, अन्यथा सुखासन में बैठकर करें। रीढ़ को लगातार सीधा रखकर करें जी। फायदा करने से होगा जी। जब लगे श्वास टूट रहा है, उसी वक्त आपको वापस आना चाहिए। श्वास को सामान्य करके पुनः प्रारंभ करना चाहिए। तनाव बिल्कुल ना आए जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना हो। 5 से 7 बार आराम से किया जा सकता है, श्वास को बाहर रोककर। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद रहे। सुंदर प्रभाव को देखिए, मुस्कुराकर देखिए, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर देखिए। शीतकारी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर ही है। दांतों को, जबड़ों को भींचकर शक्ति लगाएंगे। श्वास को खींचेंगे मुख द्वारा, आवाज आएगी श्वास भरने की। श्वास को रोक लेंगे, मूल बंद भी लगा लेंगे। श्वास को अंदर रोक लीजिए, आंतरिक कुंभक। और जब लगे श्वास नहीं रोका जा रहा, नासाग्र, नासिका द्वारा बिल्कुल धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को बाहर छोड़िए। 4 से 5 आवृत्तियां और दोहराइए। दांतों के सारे रोग ठीक हो जाएंगे जी।
मुख से आती गंदी स्मेल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फ्रेशनेस महसूस होगी। ठंडक का एहसास होगा, गर्मियों के दोष समाप्त होंगे। करना लेकिन विश्वास से करना, लेकिन क्षमता को पहचान कर। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 5:30 बजे से 6:45 समय से जुड़िए। प्रारंभिक क्रियाओं में, सूक्ष्म क्रियाओं में अवश्य हिस्सा लीजिए। इस 1.25 घंटे की साधना को अगर हम प्रतिदिन करेंगे, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जीवन पर्यंत डॉक्टर से दूर रहेंगे जी। जीवन पर्यंत किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा हमें। एक अंतिम आवृत्ति कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लंबा श्वास भरिए और करिए जी। रोकिए श्वास को। आवृत्ति को पूर्ण करके वापस सामान्य श्वास एहसास कीजिए। कैसा आप फील कर रहे हैं? हर प्राणायाम के बाद उसका मानसिक अवलोकन करना, अपनी मन स्थिति को देखना। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आगे से दोनों उंगलियां आंखों पर ढकें, नीचे से दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियों को बिल्कुल सीध में रखें, खींच के रखें ऊपर से ऊपर, नीचे ना लटकने दें। गहरा श्वास भरें, जीवा को तालू से लगाएं, मूलबंध लगाएं और 5 श्वासों में मधुर गुंजन प्रारंभ करेंगे जी। अंगूठे से कानों को ढक लें, बंद कर लें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ को सीधा रखें।
आंखें शांति पाठ तक ना खोलें, पूरी तरह सुंदर आनंद में खोए रहें, मुस्कुराते रहें। आइए प्रभु का ध्यान करें, ईश्वर का, जिसकी कृपा से हम ये योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था से जुड़े हैं। ओम की सुंदर ध्वनियां पूरे भाव से, ये श्वास शांत, बिल्कुल शांत, आंखें कोमलता से बंद हैं, खोए रहें प्रभु के ध्यान में, खोए रहें इस आनंद में, इस सुंदर शांति के एहसास में। एक ही प्रार्थना, एक ही विनती हो प्रभु से, सुबह का ये समय हम इसी प्रकार प्रभु के सानिध्य में बिताएं, प्रभु के दिए हुए इस सुंदर शरीर को और अधिक स्वस्थ बनाने में बिताएं। ऐसी बुद्धि बनी रहे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य बनी रहे प्रभु, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन सुबह प्रभु दिन की शुरुआत हमारी योग से ही हो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। सुबह की समृद्ध वेला में लिया हुआ संकल्प, प्रार्थना ईश्वर कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। मुस्कुराते रहिए, आनंद में खोए रहिए, प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराकर एक गहरा लंबा श्वास लीजिए।
शांति अंतरिक्ष गगन शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, इसी शांत अवस्था में खोए रहें। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। थोड़ा जोर से घर्षण करेंगे, ज्यादा देर तक घर्षण करेंगे और इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, कपाल पर, शरीर पर धारण करेंगे। बड़े धीरे से मुस्कुराकर आंखें खोलेंगे, अपने कर कमलों को देखेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे, अपने माता पिता का ध्यान करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का अभिवादन करेंगे। आज की सुंदर कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इसी प्रकार से आप पूरे परिवार के साथ प्रतिदिन जुड़ें, समय से जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। पल्लवी जी का विशेष धन्यवाद। बॉम्बे में रहती हैं पल्लवी जी, लेकिन दिल्ली में अभी लॉकडाउन के चलते आई हुई हैं। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये जुड़े रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। फिर हम जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे और स्नान करके ही जुड़ेंगे। आप सबका